और इस टाइम अभी 2:40 हो रहे हैं और मैंने चाय बना भी ली है और बल्कि पी भी लिया। और मैं गैराज में आके बैठी थी क्योंकि मौसम जो है अच्छा हुआ है। और वैसे मैं चाय इतनी जल्दी इसलिए बनी है क्योंकि मम्मा ने कहा था मैं ही बनाओ, फिर मैंने साथ में अपनी भी बना ली और मैं अपना टैब लेके गैराज में बैठी थी। मौसम एंजॉय कर रही हूँ मैं। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है पर अभी यहाँ पे तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रही कैमरे में कि कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये चिकन शाशलिक बनाने की तैयारी हो रही है, उसके लिए चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। असल में रात को खाला ने एक रात पहले उन्होंने कहा था कि मैं कल शायद आऊँ या ना आऊँ, पर इस दिन बारिश हो रही थी तो हमने कहा कि शायद वो आज ना ही आए क्योंकि बारिश है। तो पर एहतियातन फिर भी मैरिनेट करके चिकन को रख दिया था कि शाशलिक के लिए अगर आ गई तो ठीक है, वो हुआ होगा तो साथ ही जल्दी से बन जाएगा। और चावल बॉयल करके तो एग फ्राइड राइस साथ में बना लेंगे। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 1 टेबलस्पून विनेगर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका। और चिकन की क्वांटिटी हमने हाफ़ kg ली थी। और बस अब इन सबको मिक्स करके तो आधे घंटे या घंटे के लिए छोड़ दें। और फिर खाला से बात हो गई थी, वो कही थी कि मैंने आज आना है। तो उसके बाद फिर हम किचन में आ गए थे और शाशलिक बनाने की तैयारी हमने शुरू कर दी थी। तो बस इस चिकन को हमने 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। और जब चिकन कुक हो जाए उसके बाद हमने इसमें ग्रीन कैप्सिकम और अनियन क्यूब में काट कर डाल दिए थे। और इन्हें मज़ीद अब 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और ये पूरी रेसिपी जो है हाई फ्लेम पर ही हमने बनानी है क्योंकि सब्ज़ियों का कलर वो गिर जाती हैं और पानी भी छोड़ जाती हैं अगर हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे उन्हें। तो चिकन और सब्ज़ियों को अलहदा बॉल में निकाल लेना है। उसके बाद इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, उनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद एक बड़ा टमाटर पीस कर डाल दिया था। और वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए उसका जो भी पेस्ट बनेगा। और अगर नहीं हो रहा, पीस नहीं रहा तो सही, हमने फिर इसमें पानी डाल लिया था कि बिल्कुल स्मूथ हो क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना फिर वो नज़र आएंगे टमाटर उसमें बाद में अगर हमने सही तरीके से पीस के ना डाले तो। उसके बाद 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी थी और टमाटो केचप भी 2 टेबलस्पून थी। और चिली सॉस और सोया सॉस जो हैं वो 1 टेबलस्पून थे। इसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो 1 टीस्पून है कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ये था चिकन पाउडर और नमक तो हस्बे जायका है। और बाकी भी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दी थी। फिर इस ग्रेवी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हम इसमें चिकन और जो सब्ज़ी हमने अलहदा की थी वो डाल देंगे। चिकन डालने के बाद 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मज़ीद कुक कर लेंगे बग़ैर ढके। उसके बाद ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए और शाइन लाने के लिए हमने 1/4 कप पानी लिया था, उसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था। और वो मिक्सचर कॉर्नफ्लावर का अब हमने चिकन में डाल देना है। अब बस 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और अगर पीछे ठक ठक की आवाज़ आ रही हो तो हमारा गीज़र जो है वो ख़राब हुआ है तो जस्ट इग्नोर इट। और खैर हमारा शाशलिक रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम राइस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एग फ्राइड राइस बनाए थे। तो इसके लिए 2 अंडे लिए हैं, उसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो बेशक ना डालें। इसके बाद फूड कलर के साथ साथ में नमक भी हमने डाल दिया था। और अब बस इन अंडों को फ्राई कर लेना है। और उसके बाद अंडे को बस छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। और सब्जियों में है गाजर, ग्रीन अनियन और ग्रीन चिलीज़ ऑप्शनल है। और इन सब को भी बस ये फ्रीज़ की हुई थी सब्जियां तो हमने ऑलरेडी। और इसमें मसाले इतने ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाते, बस 3 ही चीज़ें, नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर। और काली मिर्च 1 टीस्पून थी, चिकन पाउडर हाफ़ टीस्पून था। और सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जो है 1 टेबलस्पून है। पर यहाँ पे मम्मा ने अपने अंदाजे से डाले हैं कि 1 टेबलस्पून जितने ही थे पर करीब ही होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है फ्लेम है वो हाई ही रखनी है। उसके बाद हमने बॉइल्ड चावल इसमें डाल दिए। और चावल हमने बॉईल किए थे 3 पाव के करीब। और बस ये चावल मिक्स करके तो दम पर रख देंगे। उसके बाद हमारे राइस भी रेडी हैं। और ये इसके साथ हमने डोनट्स भी बनाए थे, ये क्योंकि कज़न्स को बहुत ज़्यादा पसंद है डोनट्स। तो जब चिकन मैरिनेट किया था साथ में इसकी भी डो बना कर रख दी थी।
और डोनट्स कज़न्स को तो पसंद है ही, पर मुझे और मेरी बहन को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और डोनट्स उनके आने के बाद ही हमने फ्राई किए थे, क्योंकि जब तक वो लोग पहुँचे तब सिर्फ शाशलिक ही तैयार हुआ था। और ये मैं अपना फेवरेट काम करते हुए इनकी आइसिंग करना और स्प्रिंकल्स लगाना। इनके लिए स्प्रिंकल्स की वैरायटी मैं हर महीने ग्रोसरी करने जाती हूँ, तो इनके लिए हमेशा एक अलग-अलग स्प्रिंकल्स का डिब्बा लेके आती हूँ कि मेरे पास हर किस्म के होने चाहिए। अच्छा, तो मैं मम्मा को यहाँ पर पहले बता के गई थी कि ना मम्मा आपने चावलों को इस तरह, जैसा कटोरी में वो फिक्स करके कटोरी से निकालते हैं तो वो हो, और साइड पे शाशलक सारा आना चाहिए, तो इस तरह वीडियो बनाएंगे और पिक्चर बनाएंगे। तो मेरे सर आगे मैं ऊपर पढ़ने चली गई। जब मैं ऊपर से नीचे आई मैंने उन्हें कहा कि मम्मा किधर गई वीडियो, कुछ बनाया शाशलक का? तो वो कहती हैं जी ये लोग आए, इन्होंने ये कह रहे थे हमें भूख लगी है जल्दी से खाना दो, तो मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही सब कुछ रख दिया। मैंने कहा मम्मा इतनी मेहनत की और जब शक्ल ही अच्छी ना लगे तो फिर फ़ायदा। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करती कि जल्दी जल्दी, उन्होंने कहा तो मैंने अब उन्हें वेट तो नहीं कराना था तुम्हारी प्रेजेंटेशन के चक्कर में, पर मैंने उनसे तुम्हें रिव्यू लेके दे दिया कि कैसा टेस्ट था। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके बाद मम्मा और खाला चले गए थे PWD। नहीं आ रहा, लेकिन हमें फिर भी बाजार का चस्का नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर मम्मा की बात कटी हुई आई है, तो वो कह रही थी कि बारिश है पर फिर भी हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। मम्मी यही है, जब भी आती है जिसको बाजार का है, चले 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 में जाने का अपना ही मजा है। तीन पंजाब पे जाना है, सिविक सेंटर, PWD वाले दोनों। और 3 पंजाब पर जाने की वजह ये थी कि आनी ने अपनी वो पतीली लेनी थी। और यहाँ से मम्मा ने कुछ मिसालों के लिए डिब्बे लिए थे। अभी पिछले दिनों हमने सेटिंग की थी तो कुछ मिसालों के लिए कम पड़ गए थे। और बाकी ऑयल की बोतलें ली थी, वो पहले खाला ने उठाई, तो मम्मा को ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी मम्मा ले आई हैं। और मिसाले पीसने के लिए हमने मशीन भी ली थी एक। और अभी देश की जिस काम के लिए फिर रहे हैं वो तो मिल ही नहीं है, तो अब सिविक सेंटर वाले पंजाब पे जाएंगे ये लोग। देश की वैसे गई है यहाँ ये से। आपके ये पुराना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। हाँ नहीं, हम आपके उस दूसरे पंजाब पे गए हैं, वहाँ वो छोटी वाली पतीलियाँ थी। इसमें 5 वाला नहीं है, इसमें 5 वाला, हाँ इसमें 5 वाला खत्म हो चुका है। 1 2 3 4 वाला है। 50,000 तो लगे हुआ था, 9,600 प्राइस अपना। 5 वाला है नहीं, तो 5 वाला लेना है तो फिर उधर चली जाए इम्तियाज़ पे। हाँ तो लेकिन ये है कि इम्तियाज़ पे 5 वाला जो है ना 9,000 का है, तो ये 4 वाला 9,000 का है। सेल हो गया 5 वाला आप मंगवा के नहीं दे सकते। मैं 4 मंथ से। और जो पतीली ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर तो मिल गई, पर उसका साइज़ बहुत छोटा था खाला के हिसाब से। वो कह रही है हमारे घर में ज़्यादा पकता है तो इस छोटे से उसमें मुझे फ़ायदा नहीं है, तो पर लेनी खाला ने थी, मम्मा ने ले ली, उन्हें पसंद आ गई। और बाकी फिर खाला ने उधर रैक देखना था इसी तरह का। हम अभी कुछ अर्सा पहले लेके आए थे ये सब्जियों के लिए, तो सिविक सेंटर वाली में 4 वाला था, इन्हें 5 वाला चाहिए था, तो उसके लिए फिर दोबारा हम उसमें ये लोग गए थे, क्या कहते हैं, PWD वाली में गए थे दोबारा, फिर उधर से लिया और ये फ्रूट वाला भी लिया था। और बस ये लोग घर पहुंच गए हैं और उसके बाद जो चीज़ें लाए हैं वो खाला बता रही हैं। तो जब भी खाला के साथ जो चीज़ आए तो ये उन्हीं का काम होता है कि उन्होंने बतानी है कि क्या क्या लेके आए हैं। हमने ग्राइंडर लिया है मसाले वगैरह पीसने के लिए, कॉफ़ी ग्राइंडर है, ये शाशलिक स्टिक्स लिए हैं शाशलिक बनाने के लिए, आपके पास रेसिपी आएगी। और ये है हमने कंटेनर्स लिए हैं मसाला वगैरह के लिए। ये एक मिक्सर हमने लिया है, बीटर सा, हैंड बीटर। हैमर लेके आए हैं, ये हैमर है स्टेक वगैरह के लिए। ऑयल कंटेनर, ऑयल वगैरह डालने के लिए। और ये लेकर आए हैं जी पतीली तांबे की। मेन तो इसी चक्कर में हमें यही ढूंढने गए थे और ये हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है, PCC से मिली है, मगर बड़ी मेहनत से।
आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं मगर थोड़ी सी, ज़्यादा अफराद के लिए कुकिंग, ये हमारी फैमिली के लिए एक टाइम खेलने के लिए ठीक है, खाना बनाने के लिए। खेलने के लिए नहीं, इसमें 3 कोक तक पक जाएगा। नहीं इतना नहीं पकता, हमारे घर ज़्यादा पकता है। पसंद तो बहुत थी तुम्हें, लेकिन ली क्यों नहीं? हालांकि गई भी मैं ही थी इसको लेने के लिए, और ले मैं आई फालतू में। और जितनी देर वहाँ शॉपिंग की मुझे कहती रही ये तुम मत लो, ये ना लो, ये ना लो। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो पसंद आ गई, मैं तो लूँगी। तो हमने काली मिर्ची और ये लिए मशीन लेकर आए, देखते हैं कि काम करती है, तो वर्क है या नहीं। पहले देख ले। अभी थोड़ा मोटा इसको और बारीक करना है, क्योंकि इस जितनी दफ़ा चलाएंगे तो अब काफ़ी बारीक हुआ है, अभी और बारीक होगा, पहले बहुत मोटा था। हाँ हो गया, अभी और बारीक दिखाएं जितनी दफ़ा चलाएंगे ना फिर ये होता है। जिनको पाउडर वाला फर्क चाहिए, अब इसमें दाने नहीं है, जो ये थोड़े बहुत अब रह गए ना, ये वजन ज़्यादा होगा ना तो घूमेगी सही ना। हाँ मेरे पास थी पहले दूसरी वाली अच्छी, लेकिन उसमें वो दानेदार सा लाए हो अभी ये गया गप्पी सा गरम मसाला कहाँ है आपका, उस डब्बे में डाल देते हैं ना। और यहाँ पर ये इन लोगों ने काइट सी बनाई हुई है, और बाकी इनके पास कैंची थी, तो मम्मा कह रही थी कि इनसे कैंची लो, पता चले इन्होंने अपने कपड़े काटे हों। और ये लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए थे, और अब ये लोग बस अंकल का इंतज़ार कर रहे थे। और ये अंकल को दिखा रही थी खाला कि मैं इस तरह की लूँ या ना लूँ, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। और जब से मम्मा ने ये लिया तो आनी इसी के साइज़ का ही कही जा रही थी, बल्कि मैं भी आनी के साथ ही थी कि इसका क्या फ़ायदा है, इसमें सिर्फ सर्व हो सकता है। तो वो कही थी नहीं मैं पका के तुम लोगों को दिखाऊंगी, तो हमने कहा पक तो सकते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं है ना, कितना पका लेंगी। आपने वो क्या चुना चुना बस, मतलब इसमें क्या ही बन सकता है, बहुत सिर्फ सर्व हो सकती है इसमें डिश। और ये है नेक्स्ट डे, और अब मम्मा तालमीना बना रही हैं, और ये उनका अपना ही दिल कर रहा था तालमीना खाने का, तो बस फिर वो बन रहा है। तो इसके लिए जौ का दलिया लिया था 1/2 कप, और इसे 2 से 3 बार धो लेना है, उसके बाद सोक करके रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए। तो पॉट में 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अब इसमें 1 लीटर दूध डाल रहे हैं, और जो दलिया भिगो कर रखा था वो भी डाल देना है। बस ये डालने के बाद मिक्स कर लें, और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है 4 से 5 बॉयल आने तक। और जब वो बॉयल आ जाए 4 से 5, तो उसके बाद इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद इलायची पाउडर डाल दें, तो यहाँ पर हमने ताज़ा ही कूट लिया था, और इलायची की वैसे भी खुशबू अच्छी होती है, पर इसकी काफ़ी तेज़ थी तो वो भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं खजूरें, तो ये थी 9 से 10 अदद। इन्हें वॉश करने के बाद बीच में से बीज निकाल लिया था, और फिर इन्हें चंक्स में छोटे छोटे काट लिया था। तो खजूरें डालने के बाद इसे हल्की आंच पर कुक करना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि खजूरें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो बस अब ये 1 घंटा हो गया है और हमारा तालबीना रेडी हो गया। और लास्ट में हमने इसमें पिस्ते डाल दिए थे काट कर, और हमें इसमें मीठा डालने की एडिशनल ज़रूरत नहीं पड़ी, खजूरों से ये हमारे हिसाब से मीठा हो गया था, पर अगर आपको फीका लगे तो आप डाल सकते हैं। और लास्ट में से डेकोरेट करने के लिए हमने पिस्ता डाल दिया था और हनी डाल दिया था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।